इस संसार में सबसे बड़ा दान किस चीज का माना गया है? वह ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? इस चीज का दान करने से घर सदैव ही धन धान्य से भरा रहता है। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे कान्हा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आई हूं, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? देवी राधा की बात सुन भगवान कृष्ण बोलते हैं, बोलो राधे, तुम्हें ऐसा कौन सा प्रश्न पूछना है जिसके लिए तुम इतनी व्याकुल दिखाई पड़ती हो? तब देवी राधा बोलती है, हे कृष्ण, मैं जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान किसे माना गया है। संसार में वह ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका दान मनुष्य को करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। देवी राधा बोलती है, ठीक है, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान बोलते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम राघव था। वह बहुत गरीब था। उसके परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता है। जिस दिन राघव की लकड़ियों की बिक्री होती थी, उसका परिवार उसी दिन भोजन कर पाता था। राघव की पत्नी यशोदा उसे बहुत समझाती थी, हे स्वामी, आप शहर जाके कुछ काम क्यों नहीं करते? आपके इस काम के कारण हमारे घर का खर्च भी नहीं चलता है। बहुत मुश्किल से भोजन कपड़े नसीब होते हैं। आप क्यों इसी गांव में काम कर रहे हैं? शहर जाके कोई बड़ा काम करिए जिससे हमारे घर में रोज भोजन पक सके। अपनी पत्नी की बात सुन राघव बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने शहर जाने की बातें मत किया करो। मैं अपने गांव को छोड़ के शहर नहीं जाऊंगा। जो शांति इस गांव में है वह शहर में नहीं है। यह मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। वहां तो मेरे पास कोई नहीं होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। राघव की पत्नी अपनी गरीबी से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन राघव जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता है और लकड़ी तोड़ के पूरे गांव में घूमने लगता है। वह सुबह से लकड़ी बेचने में लगा हुआ था, परंतु आज उसकी एक लकड़ी भी नहीं बिक रही थी। वह बहुत परेशान हो रहा था। उसके मन में चल रहा था कि यदि मैं इन्हें नहीं बेच पाया तो आज मेरा परिवार भूखे पेट सोएगा। राघव इन सभी विचार में लगा हुआ था। अब वह थक चुका था। सुबह से शाम हो गई थी। सिर पे सारा दिन लकड़ी रखने के कारण उसका सिर दर्द हो रहा था। अब वह सोचता है कि शायद आज मेरे नसीब में भोजन नहीं है। वह जैसे ही अपने घर जाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से एक पंडित ने उसे आवाज लगाई। पंडित की आवाज सुन के राघव पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक पंडित दिखाई पड़ते हैं। पंडित जी बोलते हैं, हे लकड़ी वाले, मुझे तुम्हारी वह लकड़ियां चाहिए। राघव बोलता है, यदि आपको आधी लकड़ी चाहिए तो 5 रुपए में दूंगा, और यदि सारी चाहिए तो 15 रुपए लगेंगे। तब पंडित बोलते हैं, मुझे लकड़ियां तो सारी चाहिए, परंतु मैं तुम्हें केवल 7 ही रुपए दे सकता हूं। तब लकड़हारा सोचता है, कुछ नहीं से तो कुछ होना ही सही है। वह सारी लकड़ियां पंडित को बेच देता है। राघव वहां से जाने लगता है। पंडित बोलते हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तब राघव बोलता है, हे पंडित जी, मेरा परिवार भूखा है। मैं इन पैसों से अपने परिवार के लिए भोजन लेके जाऊंगा। तब पंडित बोलते हैं, हे, वैसे मैंने तुम्हें पूरे पैसे तो नहीं दिए हैं, परंतु मैं इन पैसों के बदले में तुम्हें भोजन करवा सकता हूं। यदि तुम चाहो तो तुम रोज मुझे आधे दाम में बेच दिया करना। उसके बदले में मैं तुम्हें रोज भोजन दे दिया करूंगा। तब राघव सोचने लगता है, यह तो ठीक है, मेरा रोज का एक ग्राहक हो जाएगा। तब राघव पंडित जी की बात को मान लेता है और भोजन करने पंडित के साथ चला जाता है। राघव भोजन करके अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसे पूछती है, आज अपने इतना समय कहां लगा दिया? चलिए आज की कमाई मुझे दे दीजिए। तब राघव अपनी पत्नी को 7 पैसे दे देता है। राघव की पत्नी पैसे देख के बहुत उदास हो जाती है और बोलती है, मैंने सोचा था आज आपको इतना समय लग रहा है तो आज आप कुछ ज्यादा धन लेके आएंगे। ये धन तो रोज से भी कम है। फिर राघव भोजन अपनी पत्नी को दे देता है। भोजन को देख उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और पूछती है, हे स्वामी, ये भोजन किसने दिया है? तब राघव बोलता है, आज मैं एक सौदा करके आया हूं। मैंने एक पंडित के साथ सौदा किया है। मैं रोज रोज पंडित जी को अपनी लकड़ियां आधे दाम में बेचूंगा, जिसके बदले वह मुझे भोजन दे दिया करेंगे। तब यशोदा बोलती है, यह तो बहुत अच्छा विचार है। फिर अगले दिन राघव जंगल से लकड़ियां काट के पंडित के पास चला जाता है। पंडित भोजन करने बैठ रहा होता है। तभी वहां राघव आ जाता है और पंडित जी से बोलने लगता है, यह लीजिए आपकी लकड़ियां। तब पंडित बोलता है, मेरे पास आज पैसे नहीं है। तब राघव बोलता है, कोई बात नहीं, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। पंडित राघव को अपनी भोजन की थाली दे देता है और खुद पंडित भोजन नहीं करता। फिर अगले दिन राघव जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। तभी उसे एक घना पेड़ दिखाई पड़ता है।
उस पेड़ की टहनियां वह तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। राघव जैसे ही एक डाली कटता है, वह डाली टूट करके साधु के ऊपर गिर जाती है, जिस कारण उस साधु की तपस्या भंग हो जाती है। वह साधु बिना कुछ सोचे समझे ही श्राप देने लगता है कि जिस किसी ने भी मेरी तपस्या को भंग किया है वह कुत्ते के रूप में बदल जाएगा। साधु का श्राप सुन राघव रोने बिलखने लगता है। वह साधु से कहने लगता, हे गुरुवर क्षमा करे, मैं तो केवल लकड़ियां काट रहा था, आप मुझे ऐसा श्राप न दें, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्षमा करे गुरुवर। उस साधु को राघव पे दया आने लगती है। वह कहते हैं, हे वत्स, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें इससे मुक्त होने का उपाय बता सकता हूं। तुम्हें किसी भी मनुष्य का झूठा खाना होगा जो अपने सच्चे मन से दान पुण्य का कार्य करता हो। यदि तुम्हें ऐसे कोई 2 व्यक्ति मिल गए तो उनका झूठा खाते ही तुम्हारा रंग बदल जाएगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह मनुष्य सच है। राघव साधु की बात सुन के बहुत उदास हो जाता है। वह सोचने लगता है, इस संसार में तो बहुत सारे दानी होंगे, मुझे इस रूप से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। यह सब सोचते हुए राघव दानी लोगों की तलाश में निकल जाता है। राघव सबसे पहले उसी पंडित के पास जाता है जिसने उसे भोजन दिया था। पंडित भोजन करके उठते हैं तो कुत्ते के रूप में राघव जाके पंडित की भोजन की थाल चाटने लगता है। जैसे ही वह थाली चाटता है उसका रंग बदलने लगता है। राघव अपने रंग को देख बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है, आधा रंग बदल गया है, मैं अब बहुत जल्दी अपने मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। दूसरे मनुष्य की तलाश में राघव दूसरे गांव पहुंच जाता है। वहां पे उसे एक दान देते हुए एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है और साथ ही गांव वाले उस दानी के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये राजू बहुत ही दानी है, ये सदैव ही लोगों को दान देता रहता है, कपड़ा, भोजन, जरूरत का सभी सामान यह लोगों को दान में देता है। राघव गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। वह उस राजू का झूठा खान के लिए उसका पीछा करता है। जैसे ही वह राजू का झूठा खाता है उसे शरीर के रंग में कोई भी बदलाव नहीं आता है। राघव बहुत हैरान परेशान हो जाता है। कुत्ते के भेष में राघव 3-4 दानी लोगों का झूठा खाता है, परंतु उसे कोई भी ऐसा न मिला जिसका झूठा खाने से वह ठीक हो सकता था। कुछ दिन बीत चुके थे। अब राघव की हिम्मत टूट गई थी। वह सोच रहा था कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। चलते चलते राघव एक चौराहे के पास पहुंच जाता है। उसे बहुत ही भूख प्यास लगी हुई थी। वह देखता है ही एक बूढ़ा व्यक्ति चौराहे के पास पानी मटके में भर भर के रख रहा है। जो कोई भी प्यासा आता था वह वहां रुक के पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता था। राघव ने उस मटके में से पानी पी लिया। उसकी प्यास शांत हो गई थी। तभी उसने उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन करते देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति भोजन करके अपनी थाली को जैसे ही फेंकता है, राघव जाके उसकी थाली में से बचा हुआ भोजन खाने लगता है। राघव जैसे ही भोजन खाता है वह फिर से इंसान के रूप में आ जाता है। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। राघव फिर से उसी जंगल में जाता है जहां उसे साधु ने श्राप दिया था। वह साधु से पूछने लगता है, हे गुरुवर, आपके कथन के अनुसार मैंने बहुत सारे दानी लोगों का झूठा खाया, परंतु उनका झूठा खाने से मैं ठीक नहीं हुआ। दान तो सभी लोग कर रहे थे, परंतु मैं केवल पंडित और उस बूढ़े व्यक्ति के झूठे खाने से ही अपने मनुष्य रूप में आया हूं। हे गुरुवर, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ। तब साधु बोलते हैं, हे वत्स, दान तो सभी लोग करते हैं, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से कोई भी वस्तु का दान करता है वही असली दानी कहलाता है। इस संसार में सबसे बड़ा दान इसी को माना गया है। सच मन से यदि कोई एक रोटी भी दान करता है तो वह दान माना जाता है। पंडित ने खुद भूखा रह के निस्वार्थ भाव से तुम्हें भोजन करवाया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने सबकी भलाई के लिए इतनी धूप में पानी रखा था। इन दोनों में से कोई स्वार्थी नहीं था। पंडित और जितने भी लोग थे वह अब अपने स्वार्थ के लिए दान कर रहे थे। इसलिए हमें सदैव ही सच्चे मन से दान करना चाहिए। साधु की बात सुन के राघव बहुत प्रसन्न हुआ और गुरुवर को प्रणाम करके अपने घर वापस लौट आया। अब राघव अपने परिवार में खुशी से रहने लगा था। उस साधु के आशीर्वाद के कारण राघव अब अमीर बन चुका था और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मेरी इस कथा को सुनने के बाद अब तुम्हारी व्याकुलता शांत हो गई होगी। तब देवी राधा बोलती है, हे कान्हा, मुझे अब की सारी बात समझ में आ गई है। इस संसार का सबसे बड़ा दान सच्चे मन से किए गए दान को माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी।